आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं राष्ट्रीय उद्यान। वन्यजीव अभ्यारण्य हम लोग पढ़ चुके थे और वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में मैंने आपको बताया था कि राज्य सरकार के अधीन यह कार्यरत होता है और मानवीय गतिविधियां यहाँ अलाउ की जाती है। ठीक है ना, जैसे कि हम लोग कहीं घूमने जाते हैं, रेस्क्यू टीम हमारे साथ में रहती है, हम लोग जीव जंतुओं को इजीली देख सकते हैं। लेकिन हम लोग जब राष्ट्रीय उद्यान की चर्चा करते हैं, राष्ट्रीय उद्यान केंद्र सरकार के द्वारा स्थापित होता है, केंद्र सरकार के अधीन होता है, इस पर नियमन एवं नियंत्रण केंद्र सरकार का होता है। ठीक है, और दूसरी महत्वपूर्ण बात इसके बारे में यह है कि मानवीय गतिविधियां अलाउ नहीं होती हैं, मानवीय गतिविधियों को वहाँ अलाउ नहीं किया गया है। क्लियर है? तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, और राष्ट्रीय उद्यान भारत में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं और राजस्थान में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं। ठीक है, और राजस्थान के जो राष्ट्रीय उद्यान हैं उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, सो राष्ट्रीय उद्यान आज की हमारी हेडिंग है राष्ट्रीय उद्यान। भारत में विश्व का लगभग 5% वन्यजीव है, ये बात हम लोग जानते हैं ना। विश्व स्तर की यदि बात करें तो विश्व का 5% वन्यजीव, विश्व का 5% वन्यजीव भारत में, ठीक है, और पादपों एवं वन्य जीवों का संरक्षण करने के लिए, वनस्पतियों का संरक्षण करने के लिए, है ना, वन्यजीव अभ्यारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यानों को स्थापित किया गया। ठीक है, और वर्ष 1972 में भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम बनाया गया था। ठीक है ना, वर्ष 1972 में भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम बनाया गया। क्लियर है? कब बनाया गया? वर्ष 1972 में। ठीक है, तो राष्ट्रीय उद्यान की हम लोग चर्चा कर रहे हैं और विश्व का लगभग 5% वन्यजीव कहाँ पर है दोस्तों? भारत में है। ठीक है, और वर्ष 1972 में भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम बनाया गया। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान संवर्ती सूची का एक विषय है ना। देखिए, राज्य सूची, संघ सूची और संवर्ती सूची। ठीक है ना, तो राष्ट्रीय उद्यान की जब चर्चा करते हैं तो राष्ट्रीय उद्यान है वो किसका विषय है? संवर्ती सूची का विषय। किसका विषय है? संवर्ती सूची का विषय है। क्लियर है दोस्तों? जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, संविधान में 3 सूचियां होती हैं, है ना, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। तो राष्ट्रीय उद्यान की यदि हम लोग चर्चा करते हैं तो राष्ट्रीय उद्यान संवर्ती सूची का विषय है ना, जिस पर सरकार का पूर्ण रूप से नियंत्रण रहता है। ठीक है, जिस पर सरकार का पूर्ण रूप से नियंत्रण रहता है। सरकार का पूर्ण रूप से नियंत्रण रहता है। क्लियर है? सरकार का पूर्ण रूप से नियंत्रण रहता है। ओके, भारत में हम लोग राष्ट्रीय उद्यानों की दोस्तों बात करते हैं तो भारत में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? ठीक है, भारत में कुल 105 राष्ट्रीय उद्यान है। कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं भारत में? कुल 105 राष्ट्रीय उद्यान हैं। क्लियर है दोस्तों? भारत में राष्ट्रीय उद्यान 105 105। ठीक है, एक बार इसे उतार लीजिए, इसके बाद हम लोग फर्दर मूव करेंगे। भारत में 105 राष्ट्रीय उद्यान हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं भारत में प्रथम राष्ट्रीय उद्यान, है ना, भारत में प्रथम राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, जिसे हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। ठीक है, भारत में प्रथम
राष्ट्रीय उद्यान है ना कहाँ स्थापित किया गया? ये उत्तराखंड में, उत्तराखंड में, ठीक है, उत्तराखंड में। और इस उद्यान को किस नाम से जाना जाता है? हेली नेशनल पार्क, हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। और इसकी स्थापना कब की गई दोस्तों? कब दर्जा मिला इसे? वर्ष 1936 में, वर्ष 1936 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। क्लियर है? कब दिया गया? वर्ष 1936 में, ठीक है। और इस हेली नेशनल पार्क को जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी कहा जाता है ना। हेली नेशनल पार्क को क्या कहा जाता है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी कहा जाता है, ठीक है, कहा जाता है। क्लियर है दोस्तों? तो भारत में प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? उत्तराखंड में, ठीक है। प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थापित किया गया? उत्तराखंड में। इसको दर्जा कब मिला? वर्ष 1936 में, 1936 में स्टेब्लिश किया गया। और जिसे हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। और इसका उपनाम है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। क्या उपनाम है इसका? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इसका उपनाम है, ठीक है। क्लियर है? वर्ष 1973 में प्रथम बाघ संरक्षित क्षेत्र भी इसे घोषित किया गया है ना। वर्ष 1973 में, वर्ष 1973 में प्रथम बाघ संरक्षित क्षेत्र, प्रथम बाघ संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया, घोषित किया गया। क्लियर है? तो हम लोगों ने भी पढ़ा हेली नेशनल पार्क को, है ना, जो कि प्रथम राष्ट्रीय उद्यान ना, प्रथम राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ठीक है, हेली नेशनल पार्क को हम लोग पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ रहे हैं सेकंड नंबर, ठीक है। और सेकंड नंबर पे हम लोग पढ़ रहे हैं हेमिस उद्यान को। किसे पढ़ रहे हैं हम लोग? हेमिस उद्यान, हेमिस उद्यान। और हेमिस उद्यान कहाँ अवस्थित है दोस्तों? जम्मू और कश्मीर, जम्मू और कश्मीर में अवस्थित है। हेमिस उद्यान अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है? जम्मू और कश्मीर में, ठीक है। और इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया वर्ष 1981 में, है ना। वर्ष 1981 में, वर्ष 1981 में राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया, राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। कब दिया गया? वर्ष 1981 में, 1981 में, ठीक है ना। और इस पार्क के बारे में कहा जाता है देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है ये, ठीक है ना। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है ना, देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है ना। कौन सा उद्यान है? हेमिस उद्यान, जो कहाँ अवस्थित है? जम्मू और कश्मीर में। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है भारत में, ठीक है। तो भारत में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान, भारत में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान है ना, कहाँ अवस्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है, एवं मध्य प्रदेश, अंडमान निकोबार द्वीप समूह एवं मध्य प्रदेश में भारत में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है ना। अंडमान निकोबार में कितने हैं? 9 राष्ट्रीय उद्यान है, 9। और मध्य प्रदेश में भी 9 राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? अंडमान निकोबार एवं मध्य प्रदेश में, ठीक है। एक अच्छी बात ही है, ठीक है, वो जानना जरूरी है आपका। पंजाब में दोस्तों कितने
राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, पंजाब में। तो यह जानना आपका जरूरी, पंजाब में कोई राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित नहीं है, ठीक है। पंजाब एक ऐसा राज्य है जहां कोई भी राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। पंजाब में राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। क्लियर है दोस्तों, पंजाब में कोई भी राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, ठीक है। और भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हम लोग चर्चा कर चुके हैं। सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। साउथ बटन का आपने नाम सुना होगा, ठीक है। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान, क्या नाम है इसका? साउथ। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान क्या नाम है? साउथ बटन नाम है, ठीक है। इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा वर्ष 1987 में दिया गया। कब दिया गया? राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा, दर्जा कब दिया गया? 1987 में। 1987 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। और साउथ बटन कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार में, अंडमान निकोबार, ठीक है। और इसका क्षेत्रफल, ठीक है, साउथ बटन का क्षेत्रफल कितना है? क्षेत्रफल है 0.03 किलोमीटर स्क्वायर। क्लियर है? जो सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। क्लियर है? राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? हम लोग ने भारत के राष्ट्रीय उद्यानों की चर्चा की। भारत में कुल कितने? 105 राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। इसमें सर्वाधिक बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान, और इसके अलावा वो स्टेट्स, वो राज्य जहां पर सबसे ज्यादा सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित हैं, ठीक है। कौन है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह और मध्य प्रदेश, ठीक है। ये हमने एक लिटिल बिट इंट्रोडक्शन किया, एक सामान्य जानकारी जो भारत के राष्ट्रीय उद्यानों से हमने प्राप्त की, ठीक है। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो है राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान। और राजस्थान में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है? 3 है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट, राजस्थान में कुल 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं, कुल 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं। क्लियर है? राजस्थान में कुल 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं जो हम जानते हैं। प्रथम राष्ट्रीय उद्यान रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ अवस्थित है? सवाई माधोपुर। क्लियर है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, और रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर में स्थित है। और सेकंड नंबर केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर। कहाँ पर है? भरतपुर में, ठीक है। और तीसरे नंबर का एक राष्ट्रीय उद्यान और है मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। कोटा, बूंदी, झालावाड़ और चित्तौड़गढ़ में अवस्थित है। कोटा, बूंदी, झालावाड़ एवं चित्तौड़गढ़ में, ठीक है। इसका विस्तार है मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। हम 1 बाय 1 एक एक राष्ट्रीय उद्यान के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। फर्स्ट नंबर है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान।
ठीक है, सवाई माधोपुर में है ये। सवाई माधोपुर में अवस्थित है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, दर्जा इसे कब मिला? 1 नवंबर 1980, है ना, 1 नवंबर 1980। 1 नवंबर 1980 को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला। कब मिला? 1 नवंबर 1980 को। यहाँ कुछ दर्शनीय स्थल भी हैं, और दर्शनीय स्थल में जोगी महल, त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर, है ना, दर्शनीय स्थल है यहाँ। जोगी महल एवं त्रिनेत्र गणेश मंदिर, जोगी महल एवं त्रिनेत्र गणेश मंदिर भी यहाँ अवस्थित हैं। क्लियर है दोस्तों? और यहाँ कुछ झीलें भी हैं, पद्म तालाब, राजबाग, है ना, इस तरह की झीलें भी हैं। पद्म तालाब, है ना, राजबाग इत्यादि। पद्म तालाब, राजबाग इत्यादि। क्लियर है? कुछ जिले भी हैं यहाँ। ओके, इसके बारे में कुछ विशेष बिंदु हैं कि वर्ष 1974 में बाघ संरक्षण परियोजना, ठीक है, वर्ष 1974 में बाघ संरक्षण परियोजना यहाँ लागू की गई। वर्ष 1974 में बाघ संरक्षण परियोजना लागू की गई। बाघ संरक्षण परियोजना लागू की गई। क्लियर है? यह राष्ट्रीय उद्यान अरावली तथा विंध्याचल श्रृंखलाओं के बीच में विस्तृत है ना। यह राष्ट्रीय उद्यान कहाँ विस्तृत है? अरावली तथा विंध्याचल श्रृंखलाओं के मध्य अवस्थित है। क्लियर है? अरावली तथा विंध्याचल श्रृंखलाओं के मध्य यह रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। क्लियर है? इसके दक्षिण में चंबल नदी और उत्तर में बनास नदी बहती है। ठीक है? दक्षिण में चंबल नदी एवं उत्तर में बनास नदी प्रवाहित होती है। ओके, लोगों ने अभी पढ़ा रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो कहाँ अवस्थित है? सवाई माधोपुर में अवस्थित है, और से राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा 1 नवंबर 1980 को दिया गया। दर्शनीय स्थल है जोगी महल और त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर यहाँ स्थित है। ठीक है? झीलें हैं यहाँ, पद्म तालाब, राजबाग इत्यादि यहाँ झीलें भी हैं, और अरावली तथा विंध्याचल श्रृंखलाओं के मध्य यह रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। से वर्ष 1974 में बाघ संरक्षण परियोजना लागू की गई। हाँ, है ना, बाघ संरक्षण परियोजना कब लागू की गई? 1974 में। ठीक है? और रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के दक्षिणी भाग में चंबल नदी बहती है एवं उत्तर भाग में, है ना, बनास नदी प्रवाहित होती है। क्लियर है दोस्तों? नेक्स्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं द्वितीय नंबर का राष्ट्रीय उद्यान केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, है ना, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में अवस्थित है, और राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब मिला? 27 अगस्त 1981, है ना,
27 अगस्त 1981 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है इसे, ठीक है ना। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है।